आजकल पूरी दुनिया की नजरों में है और इसमें सबसे ज्यादा चर्चा में है Su-57 फाइटर जेट की डील। यह डील न सिर्फ भारत की सैन्य ताकत को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है, बल्कि यह एक ऐसा कदम है जो भारत को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी छलांग साबित हो रहा है। इस खबर ने न सिर्फ भारत के दिलों में जोश भरा है, बल्कि पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन गया है। आखिर क्या है इस डील की कहानी जो पूरी दुनिया को हैरान कर रही है? आइए इस रोमांचक और गर्व से भरे सफर में गोता लगाते हैं। जब बात भारत और रूस की दोस्ती की आती है, तो यह रिश्ता सिर्फ कागजों और समझौतों तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसी जुगलबंदी है जो दशकों से चली आ रही है और हर बार यह दुनिया को चौंका देती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। Su-57 डील जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट फास्ट ट्रैक तरीके से हुई, वह अपने आप में एक मिसाल है। इस डील ने समय की सारी हदें तोड़ दी। सोचिए, एक ऐसा काम जिसके लिए बरसों लगने की उम्मीद थी, उसे भारत और रूस ने मिलकर चुटकियों में कर दिखाया। यह वह जादू है जो दोनों देशों की गहरी दोस्ती और अटूट विश्वास का नतीजा है। जब रूस ने भारत को 5 Su-57 फाइटर जेट भेजे, तो पूरी दुनिया की सांसें थम गईं। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अब जो खबर सामने आ रही है, वह और भी ज्यादा रोमांचक है। रूस से ताजा अपडेट्स ने फिर से सबको हिलाकर रख दिया है। पहले तो यह खबर थी कि रूस ने भारत को 5 Su-57 जेट भेजे हैं, लेकिन अब बात इससे भी आगे बढ़ चुकी है। रूस ने न सिर्फ जेट भेजे, बल्कि अब इसके पार्ट्स भी भारत भेज रहा है। जी हां, अब भारत में ही इन फाइटर जेट्स को असेंबल करने की पूरी तैयारी है। नासिक में स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HIL यूनिट, जहां पहले से ही सुखोई 30 MKI तैयार हो रहे हैं, अब वहां Su-57 को भी आकार दिया जाएगा। रूस की एक पूरी टीम भारत आ रही है, जो भारतीय इंजीनियर्स के साथ मिलकर इन जेट्स को असेंबल करेगी। यह खबर सुनकर न सिर्फ भारत के लोग गर्व से सीना चौड़ा कर रहे हैं, बल्कि वह देश जो इस डील को लेकर शक में थे, अब उनके होश उड़ चुके हैं। इस डील की सबसे खास बात यह है कि यह सिर्फ जेट्स की खरीद फरोख्त तक सीमित नहीं है। यह भारत की उस मंशा को दिखाती है जो कहती है कि हम न सिर्फ खरीदेंगे, बल्कि खुद बनाएंगे। भारत में Su-57 की असेंबली लाइन तैयार करना यह कोई छोटी बात नहीं है। यह एक ऐसा कदम है जो भारत को तकनीकी और रक्षा के क्षेत्र में एक नया मुकाम देगा। सोचिए, जब नासिक की धरती पर रूसी और भारतीय इंजीनियर्स कंधे से कंधा मिलाकर इन जेट्स को तैयार करेंगे, तो वह पल कितना गर्व भरा होगा। यह सिर्फ एक जेट का निर्माण नहीं, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता की नई कहानी है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर रूस ने इतना बड़ा और जल्दबाजी में फैसला क्यों लिया? पहले तो ऐसा माना जा रहा था कि रूस भारत को 42 Su-57 जेट्स देगा और फिर भारत में असेंबली लाइन तैयार होगी। लेकिन अब रूस ने सीधे पार्ट्स भेजकर और भारत में असेंबल करने का फैसला कर लिया। इसके पीछे की वजह समझने के लिए हमें रूस की मौजूदा स्थिति को देखना होगा। रूस इस वक्त यूक्रेन के साथ जटिल हालात से जूझ रहा है। उसे खुद भी Su-57 जेट्स की जरूरत है। ऐसे में रूस ने एक तीर से दो निशाने साधे। एक तरफ वह अपने लिए जेट्स की प्रोडक्शन लाइन को तेज कर रहा है और दूसरी तरफ भारत को पार्ट्स भेजकर भारत में ही असेंबली करवा रहा है। इससे न सिर्फ रूस का समय बचेगा, बल्कि भारत को भी जल्दी जेट्स मिल जाएंगे। ये डील भारत के लिए क्यों इतनी अहम है? क्योंकि दिस इज एक रक्षा सौदा नहीं है। ये भारत की सैन्य ताकत को मजबूत करने के साथ साथ तकनीकी ज्ञान और आत्मविश्वास को बढ़ाने का मौका है। भारतीय इंजीनियर्स को रूसी तकनीक के साथ काम करने का अनुभव मिलेगा, जो भविष्य में भारत के अपने फाइटर जेट प्रोजेक्ट्स जैसे कि MK-AMCA के लिए बेहद फायदेमंद होगा। MK-A भारत की 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट प्रोजेक्ट है और Su-57 की तकनीक से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यह अनुभव भारतीय इंजीनियर्स को न सिर्फ तकनीकी रूप से मजबूत करेगा, बल्कि उनकी सोच को भी नई दिशा देगा। अब बात करते हैं उन देशों की जो इस डील से बौखला गए हैं। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की आंखें इस डील पर टिकी थीं।
वह बार बार यह सवाल उठा रहे थे कि रूस के पास खुद इतने Su-50 नहीं है तो वह भारत को कैसे देगा। लेकिन रूस और भारत की दोस्ती ने सारे सवालों को धूल में मिला दिया। जब रूस ने भारत को पहले 5 जेट्स भेजे तो ग्लोबल मीडिया में हलचल मच गई। कुछ चैनल्स ने इसे छुपाने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई को दबा सकते। अब जब भारत में ही इन जेट्स की असेंबली शुरू होने वाली है तो यह खबर अमेरिका के लिए एक और बड़ा झटका है। वह इसलिए क्योंकि यह डील न सिर्फ भारत की सैन्य ताकत को बढ़ा रही है, बल्कि यह दिखा रही है कि भारत अब किसी के दबाव में नहीं झुकता। इस डील का असर सिर्फ सैन्य क्षेत्र तक सीमित नहीं है, यह भारत के आत्मविश्वास और गर्व की कहानी है। जब रूसी पार्ट्स भारत पहुंचेंगे और नासिक की HL यूनिट में इन जेट्स को आकार लेते देखा जाएगा तो यह सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि नहीं होगी, ये हर भारतीय के दिल में गर्व का वो एहसास होगा जो कहेगा कि हम किसी से कम नहीं। रूस की टीम और भारतीय इंजीनियर्स की मेहनत से बने ये जेट्स न सिर्फ हमारी सीमाओं को सुरक्षित करेंगे, बल्कि दुनिया को यह भी बताएंगे कि भारत अब रक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में एक और बात जो ध्यान देने लायक है वह है भारत और रूस के बीच की उच्च स्तरीय बातचीत। खबर है कि जल्द ही भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इस डील को और मजबूत करने के लिए रूस के साथ चर्चा करेंगे। यह सिर्फ Su-57 की बात नहीं है, बल्कि भविष्य में S-400 और शायद S-500 जैसे सिस्टम पर भी बात हो सकती है। रूस ने पहले ही भारत को S-400 की डिलीवरी शुरू कर दी है और अगर सब कुछ सही रहा तो भविष्य में और भी बड़े समझौते हो सकते हैं। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं है। रक्षा सौदों की दुनिया में कई ऐसी जानकारियां होती हैं जो सामने नहीं आती। भारत और रूस दोनों ही देश अपनी रणनीतियों को गुप्त रखते हैं, क्योंकि सुरक्षा से बड़ा कोई मसाला नहीं है। अब सवाल यह है कि भारत में पहला Su-57 कब तक तैयार होगा। जानकारों का मानना है कि अगर सब कुछ सही रहा तो 6 से 7 महीने में भारत में असेंबल किया गया पहला जेट तैयार हो सकता है, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। अगर आप भी नए जमाने का एक नया गैजेट ढूंढ रहे हैं तो यहाँ होगी आपकी तलाश खत्म। ये है 46 पीस। अब पहला जेट तैयार हो सकता है, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। पार्ट्स अलग अलग चरणों में आएंगे और उनकी असेंबली में समय लगेगा। इसके अलावा भारतीय इंजीनियर्स को रूसी तकनीक के साथ तालमेल बिठाने के लिए ट्रेनिंग भी लेनी होगी। फिर भी यह शुरुआत अपने आप में एक बड़ी कामयाबी है। यह न सिर्फ भारत की सैन्य ताकत को बढ़ाएगी, बल्कि भविष्य के प्रोजेक्ट्स के लिए भी रास्ता तैयार करेगी। इस डील की खबर सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है। यह सिर्फ एक रक्षा सौदा नहीं है, बल्कि भारत की उस सोच का प्रतीक है जो कहती है कि हम न सिर्फ सपने देख सकते हैं, बल्कि उन्हें हकीकत में भी। भारत और रूस के बीच का रक्षा सहयोग आजकल पूरी दुनिया की नजरों में है और इसमें सबसे ज्यादा चर्चा में है Su-57 फाइटर जेट की डील। यह डील न सिर्फ भारत की सैन्य ताकत को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है, बल्कि यह एक ऐसा कदम है जो भारत को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी छलांग साबित हो रहा है। इस खबर ने न सिर्फ भारत के दिलों में जोश भरा है, बल्कि पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के लिए एक बड़ा सिर दर्द बन गया है। आखिर क्या है इस डील की कहानी जो पूरी दुनिया को हैरान कर रही है? आइए इस रोमांचक और गर्व से भरे सफर में गोता लगाते हैं। जब बात भारत और रूस की दोस्ती की आती है तो यह रिश्ता सिर्फ कागजों और समझौतों तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसी जुगलबंदी है जो दशकों से चली आ रही है और हर बार यह दुनिया को चौंका देती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। Su-57 डील जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट फास्ट ट्रैक तरीके से हुई, वह अपने आप में एक मिसाल है। इस डील ने समय की सारी हदें तोड़ दी। सोचिए, एक ऐसा काम जिसके लिए बरसों लगने की उम्मीद थी, उसे भारत और रूस ने मिलकर चुटकियों में कर दिखाया। यह वह जादू है जो दोनों देशों की गहरी दोस्ती और अटूट विश्वास का नतीजा है। जब रूस ने भारत को 5 Su-57 फाइटर जेट भेजे तो पूरी दुनिया की सांसें थम गईं। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अब जो खबर सामने आ रही है वह और भी ज्यादा रोमांचक है।
रूस से ताज़ा अपडेट्स ने फिर से सबको हिलाकर रख दिया है। पहले तो यह खबर थी कि रूस ने भारत को 5 Su-57 जेट भेजे हैं, लेकिन अब बात इससे भी आगे बढ़ चुकी है। रूस ने न सिर्फ जेट भेजे बल्कि अब इसके पार्ट्स भी भारत भेज रहा है। जी हां, अब भारत में ही इन फाइटर जेट्स को असेंबल करने की पूरी तैयारी है। नासिक में स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HIL यूनिट, जहां पहले से ही सुखोई 30 MKI तैयार हो रहे हैं, अब वहां Su-57 को भी आकार दिया जाएगा। रूस की एक पूरी टीम भारत आ रही है, जो भारतीय इंजीनियर्स के साथ मिलकर इन जेट्स को असेंबल करेगी। यह खबर सुनकर न सिर्फ भारत के लोग गर्व से सीना चौड़ा कर रहे हैं, बल्कि वह देश जो इस डील को लेकर शक में थे, अब उनके होश उड़ चुके हैं। इस डील की सबसे खास बात यह है कि यह सिर्फ जेट्स की खरीद फरोख्त तक सीमित नहीं है। यह भारत की उस मंशा को दिखाती है जो कहती है कि हम न सिर्फ खरीदेंगे बल्कि खुद बनाएंगे। भारत में Su-57 की असेंबली लाइन तैयार करना यह कोई छोटी बात नहीं है। यह एक ऐसा कदम है जो भारत को तकनीकी और रक्षा के क्षेत्र में एक नया मुकाम देगा। सोचिए, जब नासिक की धरती पर रूसी और भारतीय इंजीनियर्स कंधे से कंधा मिलाकर इन जेट्स को तैयार करेंगे तो वह पल कितना गर्व भरा होगा। यह सिर्फ एक जेट का निर्माण नहीं, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता की नई कहानी है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर रूस ने इतना बड़ा और जल्दबाजी में फैसला क्यों लिया। पहले तो ऐसा माना जा रहा था कि रूस भारत को 42 Su-57 जेट्स देगा और फिर भारत में असेंबली लाइन तैयार होगी। लेकिन अब रूस ने सीधे पार्ट्स भेजकर और भारत में असेंबल करने का फैसला कर लिया। इसके पीछे की वजह समझने के लिए हमें रूस की मौजूदा स्थिति को देखना होगा। रूस इस वक्त यूक्रेन के साथ जटिल हालात से जूझ रहा है। उसे खुद भी Su-57 जेट्स की जरूरत है। ऐसे में रूस ने एक तीर से दो निशाने साधे। एक तरफ वह अपने लिए जेट्स की प्रोडक्शन लाइन को तेज कर रहा है और दूसरी तरफ भारत को पार्ट्स भेजकर भारत में ही असेंबली करवा रहा है। इससे न सिर्फ रूस का समय बचेगा, बल्कि भारत को भी जल्दी जेट्स मिल जाएंगे। ये डील भारत के लिए क्यों इतनी अहम है? क्योंकि दिस इज एक रक्षा सौदा नहीं है। यह भारत की सैन्य ताकत को मजबूत करने के साथ साथ तकनीकी ज्ञान और आत्मविश्वास को बढ़ाने का मौका है। भारतीय इंजीनियर्स को रूसी तकनीक के साथ काम करने का अनुभव मिलेगा, जो भविष्य में भारत के अपने फाइटर जेट प्रोजेक्ट्स जैसे कि MKA-MCA के लिए बेहद फायदेमंद होगा। MKA भारत की 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट प्रोजेक्ट है और Su-57 की तकनीक से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लोग इसको चढ़ने वाला दीवाना कहते हैं और जैसे ही आप इसे अपने घर के दरवाजे के पास लगाएंगे, आपका घर पूरे पीढ़ी का फाइटर जेट प्रोजेक्ट है और Su-57 की तकनीक से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यह अनुभव भारतीय इंजीनियर्स को न सिर्फ तकनीकी रूप से मजबूत करेगा, बल्कि उनकी सोच को भी नई दिशा देगा। अब बात करते हैं उन देशों की जो इस डील से बौखला गए हैं। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की आंखें इस डील पर टिकी थीं। वह बार बार यह सवाल उठा रहे थे कि रूस के पास खुद इतने Su-57 नहीं है तो वह भारत को कैसे देगा। लेकिन रूस और भारत की दोस्ती ने सारे सवालों को धूल में मिला दिया। जब रूस ने भारत को पहले 5 जेट्स भेजे तो ग्लोबल मीडिया में हलचल मच गई। कुछ चैनल्स ने इसे छुपाने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। अब जब भारत में ही इन जेट्स की असेंबली शुरू होने वाली है, तो यह खबर अमेरिका के लिए एक और बड़ा झटका है। वह इसलिए क्योंकि यह डील न सिर्फ भारत की सैन्य ताकत को बढ़ा रही है, बल्कि यह दिखा रही है कि भारत अब किसी के दबाव में नहीं झुकता। इस डील का असर सिर्फ सैन्य क्षेत्र तक सीमित नहीं है, यह भारत के आत्मविश्वास और गर्व की कहानी है। जब रूसी पार्ट्स भारत पहुंचेंगे और नासिक की HL यूनिट में इन जेट्स को आकार लेते देखा जाएगा, तो यह सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि नहीं होगी। यह हर भारतीय के दिल में गर्व का वो एहसास होगा जो कहेगा कि हम किसी से कम नहीं। रूस की टीम और भारतीय इंजीनियर्स की मेहनत से बने ये जेट्स न सिर्फ हमारी सीमाओं को सुरक्षित करेंगे, बल्कि दुनिया को यह भी बताएंगे कि भारत अब रक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में एक और बात जो ध्यान देने लायक है, वह है भारत और रूस के बीच की उच्च स्तरीय बातचीत।
खबर है कि जल्द ही भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इस डील को और मजबूत करने के लिए रूस के साथ चर्चा करेंगे। यह सिर्फ Su-57 की बात नहीं है, बल्कि भविष्य में S-400 और शायद S-500 जैसे सिस्टम पर भी बात